हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। मैं गगन लेकर आई हूं आपके लिए क्लास 12th मैथ का चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इस चैप्टर से रिलेटेड हम सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है वो आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमने करना है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एक और पार्ट में हम कर चुके हैं। तब क्या होता था, हमें एक फंक्शन जो है वो लॉग की फॉर्म में गिवन होता था, बट आज की वीडियो में जो आपको ये सम यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहे हैं, किसी भी सम में आपको लॉग गिवन नहीं है। ठीक है, इसमें आपने लॉग वाला फंक्शन खुद से अप्लाई करना है, बट आप आज देखेंगे कि कहां पे आपने ऐसे फंक्शन अप्लाई करना है, क्यों उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो एंड तक जरूर देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि ये वीडियो का फायदा जस्ट आप नहीं, आपके फ्रेंड्स भी उठाएं और बोर्ड एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। तो देखिए इसमें क्या है, हमें फंक्शंस क्या है, जैसे फर्स्ट सम है हमारा, हाँ जी, तो जैसे फर्स्ट सम है हमारा, उसमें हमें क्या गिवन है, आपका फंक्शन क्या है, x की पावर x है, उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो y फंक्शन है, उसकी वैल्यू है x की पावर x। अब देखो, अब तक आप जितने भी एक्सरसाइजेस करके आए हैं उसमें आपको क्या होता था, किसी भी वेरिएबल की पावर एक न्यूमेरिकल फंक्शन होता था, या फिर वो किसी a की पावर x होता था। यहाँ पे एक वेरिएबल है, उसकी पावर भी वेरिएबल है। इसको सॉल्व करने के लिए पावर मेथड नहीं लगा सकते, पावर आगे नहीं आ सकती। तो इस टाइप के फंक्शन देखो, सब में क्या है, x की पावर x, x की पावर y, y की पावर x, साइन x की पावर x, यहाँ पे x की पावर 10x, साइन x की पावर e। ऐसा आपको पहले कभी नहीं देखने को मिला। अगर इस टाइप का सम आए तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आप करेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। इसमें करना है आपने दोनों साइड पे लॉग ले लेना है। ठीक है, तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे लॉग y हो जाएगा, यहाँ पे लॉग x की पावर x हो जाएगा। आप मैथ में करके आए हो, लॉग m की पावर n अगर है तो उसको n log m लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो यहां पे अप्लाई करो, क्या बनेगा, x इंटू log x। तो इस टाइप के फंक्शंस को सॉल्व करने का यही एक मेथड है, तो इसको सीखना जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन हो गया। इसके बाद करेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड पे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो 1/y हो जाएगा, फिर y का डेरिवेटिव dy/dx। क्लियर है, लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव कैसे किया मैंने। अब राइट साइड में दो फंक्शन है, एक x है, एक log x है, तो डेरिवेटिव कैसे होगा, बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, देन सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसकी करो कैलकुलेशन और सॉल्व करके लिख दो अपना आंसर। तो x के साथ x कैंसिल आउट, 1 बचा प्लस log x। ये जो आपको 1/y दिख रहा है, अगर इसको मैं राइट साइड में ले जाऊं, यहां पे आ जाएगा और dy/dx निकल गया। इतना सब क्लियर है, बट लास्ट में आंसर आपका y की फॉर्म में नहीं आना चाहिए। तो y की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, x की पावर x 1 प्लस log x। तो ये आ गई आपकी dy/dx की वैल्यू। क्या आपको ये सम क्लियर हो गया, कैसे करना है आपने सॉल्व। अगर आपसे ये सॉल्व हो गया तो नेक्स्ट ट्राई करते हैं, वो भी तो x की पावर x है। अब 3 x आ गए, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखते हैं। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगी सेकेंड सम। तो इसमें क्या है, देखो y इज इक्वल्स टू x की पावर x है। जब भी स्टार्ट करना है लॉग लेके स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब लॉग ये आप m मान लो, इस m की ये सारी पावर है, तो क्या बन जाएगा, log y इज इक्वल्स टू x की पावर x तो आगे आ गई, ये पीछे वाला बच गया log x। अब यहां पे भी बात खत्म नहीं हो रही, यहां पे भी x की पावर x आ गई, तो एक बार दोबारा से log लेते हैं। तो क्या बनेगा, देखो log y। यहां पे अगर हम log लेंगे, देखो log x की पावर x है और log x है। अगर log वाले फंक्शंस का आपने उनके फॉर्मूलाज को देखा है तो आपको पता होगा, एक फॉर्मूला होता है log m इंटू n,
किसके इक्वल आएगा, log m प्लस log n। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, log x की पावर x प्लस log इंटू log x। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये x आगे आ जाएगा। अब होगी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कि कोई भी पावर में हमारे पास क्या नहीं है, x नहीं है। ये सारे स्टेप समझ में आए मैंने कैसे लिखे हैं। अगर ये हो गया तो फर्दर सॉल्व करो। इसके बाद तो करना है सिंपल डिफरेंशिएशन, ठीक है जी। तो ये log है, इसका डेरिवेटिव करो, क्या आ गया, 1/log y। इसके बाद इसका डेरिवेटिव क्या होएगा, 1/y। इसके बाद y का डेरिवेटिव dy/dx, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा लॉग था तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप आ गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। देखो ये सेम बन गया ना, x log x। तो इसको सॉल्व करके मैं यहां पे पहले से ही लिख देती हूं, ठीक है। इसका आंसर आने वाला है 1 प्लस log x, ठीक है जी। अब सॉल्व करते हैं ये वाला पोर्शन। तो यहां पे क्या होएगा, देखो इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, 1/log x बनेगा एक बार, फिर क्या आएगा, x का डेरिवेटिव 1/log x। अब log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x, देन x का डेरिवेटिव 1 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना, 1 प्लस log x प्लस x इंटू log x, ठीक है जी। ये बन गई हमारे पास वैल्यू। इसको अभी लेफ्ट साइड में ही रखो, इसको बाद में देखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, अब एलसीएम तो लेना पड़ेगा दोबारा से, है ना। तो जब एलसीएम लेंगे क्या बन जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 इसको ऐसे ही रहने दो, इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत लेंथी बन जाएगा। ये ऐसे ही रहेगा, इसको ऐसे ही रख लो। इसको लिख लो राइट साइड में लेके जाके कि क्या बनने वाला है। देखो हमारे पास क्या आ गया, y इंटू log y इंटू dy/dx। अगर तो हमें कहा जाए प्रूव करने के लिए, फिर तो आप इसकी फर्दर कैलकुलेशन करो, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ प्रूव तो करके दिखाना नहीं है। तो जितना आप सॉल्व कर सकते हो आप बस वहां तक करो। अब अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेने बैठ जाओगे, कितना ज्यादा कंफ्यूजिंग सम हो जाएगा, उसकी जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सारा फंक्शन एक्स की फॉर्म में है, एक्स की फॉर्म में ही हमें चाहिए होता है। तो करेंगे क्या, dy/dx निकालना है। तो जो ये y इंटू log y है, ये यहां पे आ गया 1 प्लस log x प्लस 1/x इंटू log x, ठीक है। ये वाली टर्म आ गई। अब यहां पे y की वैल्यू पुट कर दो। y की वैल्यू हमें क्या गिवन है, x की पावर x। log y की वैल्यू क्या है, log x की पावर x। 1 प्लस log x प्लस 1/x इंटू log x। तो ये आ गया है आपका dy/dx, ठीक है जी। तो यहां तक आपके ये दोनों सम हो गए। ये दोनों मैंने एक साथ इसीलिए करवाए क्योंकि इसकी वैल्यू आप यहां पे डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ठीक है। बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में तो करोगे बट यहां पे हम टाइम सेव करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है जी। क्लियर हो गए आपको दोनों सम। अगर ये दोनों हो गए हैं देन सॉल्व करेंगे थर्ड सम। देखो थर्ड सम में हमें क्या है, जो y वाला फंक्शन है वो गिवन है sin x की पावर sin x।
जैसे x की पावर x था ऐसे ही साइन x की पावर x है, ठीक है। तो log लेंगे, log y इज इक्वल्स टू साइन x log साइन x, ऐसे ही बनेगा फंक्शन। अब यहां पे लगा दो डेरिवेटिव, तो 1/y dy बाई dx, यहां पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन 1/sin x का डेरिवेटिव cos x, देन क्या करेंगे सेकेंड फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, साइन का डेरिवेटिव cos x। अब साइन से तो साइन कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपके पास cos x, अगर दोनों में से कॉमन निकाल दूं तो अंदर क्या बचा 1 प्लस log sin x, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, यहां पे जो y है वो राइट साइड में चली जाएगी, क्या बन जाएगी y, यहां पे क्या है dy बाई dx है, मैं y की वैल्यू यहां पे पुट कर देती हूं, कितनी है साइन x की पावर साइन x। तो ऐसे करके आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही इजी सम था, ठीक है। देन फोर्थ सम, अब फोर्थ सम में हमें फंक्शन देखो, दो फंक्शंस हैं, y की वैल्यू क्या है x की पावर tan x है प्लस साइन x की पावर cos x है, ठीक है जी। तो ये दो फंक्शंस हैं, अब इनको कैसे सॉल्व करें, देखो इसमें से फर्स्ट फंक्शन को लेट कर लो u, तो u है आपका ये वाला फंक्शन, सेकंड फंक्शन को लेट कर लो y v, कुछ भी आप अलग से इसकी पुटिंग कर सकते हैं ताकि आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। तो जब आपने dy बाई dx निकालना है वो आपका किसके इक्वल आएगा, du बाई dx प्लस dv बाई dx, क्योंकि इन दोनों फंक्शन का सेपरेटली आप डेरिवेटिव करो फिर दोनों की एडिशन करेंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है जी। तो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करना, दोनों को सॉल्व करने के लिए लॉग हमें लेना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों की पावर वेरिएबल में है। तो log y log u इज इक्वल्स टू tan x log x, तो बना क्या देखो 1/u du बाई dx, यहां पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, देन सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो बना क्या tan x अपॉन x प्लस log x secant स्क्वायर x, ये आ गई वैल्यू, और इसके साथ ये u जब मल्टीप्लाई होगा तो u की वैल्यू पुट कर दो x की पावर tan x, ये आ गया है हमारा फर्स्ट वाला डेरिवेटिव du बाई dx, ठीक है जी। ये तो हो गया, अब सेकंड की बात करते हैं, तो इसके लिए क्या होगा log v, यहां पे क्या बनेगा cos x log sin x, ठीक है। तो इतना हो गया, तो अब करेंगे 1/v dv बाई dx, क्या बना यहां पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव अब साइन का क्या होगा cos x, देन प्लस में log sin x एज सच रह जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है जी। तो बना क्या देखो, ये बन गया cos स्क्वायर x अपॉन साइन x, माइनस में क्या आ गया आपके पास साइन x इंटू लॉग साइन x, इसके साथ में मल्टीप्लाई में आने वाला है हमारा क्या ये वाली वैल्यू, दैट इज v की वैल्यू क्या है साइन x की पावर cos x, इसकी फर्दर सब्स्टिट्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है कि एलसीएम लेके सॉल्व करो, ऐसे इतना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अगर कोई आंसर आपने प्रूव करके बताना हो उसकी जरूरत फिर पड़ती है। अब फाइनल में करना तो dy बाई dx था, तो उसके लिए इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दो,
तो क्या बना, x की पावर tan x, तो tan x अपॉन x प्लस log x इंटू सीकेंड स्क्वायर x, ये तो हो गया। प्लस में आएगा हमारे पास साइन x की पावर cos x, यहां पे आएगा cos स्क्वायर x अपॉन साइन x माइनस साइन x log साइन x। तो ये सारी की सारी वैल्यू जो ऐड करने के बाद बनी है वो है आपकी dy बाई dx की वैल्यू। ठीक है जी। तो इस सम में बाकी दोनों सम से डिफरेंस क्या था, इसमें आपने दोनों को ऐड करके वैल्यू बतानी थी। आप ऐसे सपोज कर सकते हो कि आपको एक सम के अंदर ही दो सम गिवन थे, तो आपने दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है, लास्ट में दोनों के जो आंसर्स हैं उनको ऐड कर देना है। ठीक है, इतना डिफिकल्ट तो था नहीं, बस मेन बात है आपको समझ में आए कि अगर आपको फंक्शन वेरिएबल की फॉर्म में गिवन है तो उनको आप कैसे सॉल्व करोगे। हाँ जी, तो नेक्स्ट है फिफ्थ सम। देखिए इसमें हमें क्या गिवन है, x की पावर y इज इक्वल्स टू y की पावर x। इसमें हमें एक फंक्शन नहीं गिवन है, आपको कोई दो लेफ्ट एंड राइट साइड्स दी हुई है ना। तो आपने क्या करना है, दोनों साइड में क्या है हमारे पास वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल की पावर भी वेरिएबल है, तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे वो देखते हैं। देखो हमें गिवन है x की पावर y इज इक्वल्स टू y की पावर x। सॉल्व करके तो आपने dy बाई dx ही निकालना है, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखो टेकिंग लॉग बोथ साइड। इसमें जैसे ही इक्वेशन गिवन है वैसे आपने उसके आगे लॉग ले लेना है। तो क्या बनेगा, यहाँ पे आ गया y log x, यहाँ पे आ गया x log y। अब डेरिवेटिव कर दो, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, देन सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। लेफ्ट साइड सॉल्व हो गई। अब राइट की बात करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, देन सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। इसके बाद अब देखने में थोड़ा सही लग रहा है क्योंकि dy बाई dx आ रहा है ना, तो हमने करना क्या है, लेफ्ट और राइट साइड दोनों में से dy बाई dx की हम वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, वो करने से पहले देखो क्या करते हैं, पहले क्या करेंगे, इन दोनों साइड्स में से आपके पास क्या है, y बाई x है प्लस log x है। अगर मैं यहाँ पे x का डेरिवेटिव ले लेती हूं, अगर मैं यहाँ पे x जो है उसका एलसीएम ले लूं, तो फिर मेरे पास क्या बनेगा, इसकी तो जरूरत नहीं है, अब ऐसे सिंपल ही करो, अभी हमने प्रूफ तो करना नहीं है। तो क्या बनेगा, देखो y बाई एक्स प्लस log x dy बाई dx। ये क्या है हमारे पास x y बाई, इसको लेफ्ट साइड में लेके आओ, राइट साइड में बचा ओनली log y, और जो हमारे पास ये y बाई एक्स आगे है इसको हम ले जाते हैं पीछे और y बाई एक्स बन जाएगा वहां पे जाके। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद इन दोनों में से आप निकाल लो dy बाई dx की वैल्यू कॉमन, अंदर बचा log x माइनस x अपॉन y। इसके बाद एलसीएम लेंगे तो सही रहेगा, यहां पे भी एलसीएम ले लो, x log y माइनस y अपॉन x। यहां पे भी एलसीएम ले सकते हैं, क्या बनेगा, यहां पे y आ जाएगा और ये y सबके नीचे कॉमन है। ठीक है जी। अब हमने निकालना क्या है, dy बाई dx। तो क्या करो, जो ये x log y माइनस y है इसको अलग रखो, x इसका नीचे आ गया, ये वाली टर्म नीचे आके डिवाइड होने वाली है तो y log x माइनस x हो जाएगा, और जो ये y है वो चला जाएगा ऊपर। तो इसको हम अगर सेट करके लिखें तो क्या बनेगा, y अपॉन x इंटू क्या आ गया, log y माइनस y
x भी है, यहाँ पे y log x माइनस x, तो ये आ गया आपका dy/dx। ये आपको प्रूव करने को भी आ सकता है, इस फॉर्म में ही आपको आंसर मिलेगा अगर प्रूव करना है। अगर प्रूव नहीं करना फिर आप चाहे जैसे भी लिख दो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है जी। तो ऐसे करके आप डेरिवेटिव करोगे अगर आपको इक्वेशन की टाइप में आपका सम आ गया। देन हम सॉल्व करेंगे आज की वीडियो का लास्ट सम जो इस टॉपिक को खत्म करेगा, और ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमने प्रूव करके अपना आंसर बताना है। तो बात करेंगे सिक्स्थ सम की। इसमें हमें क्या गिवन है, x की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई। प्रूव करके ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो log लेंगे, है ना, log बोथ साइड, तो log e की पावर x माइनस वाई। अब अगर आपको इतने थोड़े बहुत log का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको पता होगा log के साथ ये e कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, log x की पावर y x माइनस वाई। अब ये जो x की पावर y है वो तो आ गया आगे, y इंटू लॉग एक्स बन गया। और अब इसको कर दो सॉल्व डेरिवेटिव करके। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, देन सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। देन सॉल्व करेंगे राइट साइड, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy/dx। अब dy वाली टर्म्स एक साइड पे, विदाउट y वाली टर्म्स एक साइड पे, क्या बनेगा। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, एक और मेथड भी है। चलो पहले हम ऐसे ही देखते हैं हमारा आंसर इससे आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो क्या बना देखो, y/x प्लस इतना, ठीक है। ये वाली टर्म राइट में जाके क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो हमारे पास यहां से dy/dx की वैल्यू आ गई x माइनस वाई अपॉन एक्स, और नीचे आ गया 1 प्लस लॉग एक्स। तो जो हमने प्रूव करना है वो हमारा नहीं आया है ना, तो यहां से हम x माइनस वाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अगर ये नहीं करना तो स्टार्टिंग में गिवन था x की पावर y, अगर x माइनस वाई की वैल्यू यहां पे पुट करें तो क्या आएगी, y इंटू लॉग x। हम करते हैं यहाँ पे ओनली x की y की वैल्यू पुट करते हैं। देखो ये आपकी इक्वेशन आपको गिवन है, यहां से आप क्या करो, y की वैल्यू निकालो। y की वैल्यू क्या आने वाली है, y log x प्लस y इज इक्वल्स टू x। यहां से क्या वैल्यू आ गई, y कॉमन 1 प्लस log x इज इक्वल्स टू x। और क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू आ गई x अपॉन 1 प्लस log x, ये ठीक है ना। तो y की वैल्यू ये वाली हम यहां पे पुट करते हैं इस सम में, तो क्या बनेगा देखो, 1 माइनस यहां पे ही पुट करो, क्या बनेगा, y की वैल्यू x अपॉन 1 प्लस log x, और साथ में एक और x हमारा ये वाला है, नीचे डिवाइड में है 1 प्लस log x। अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या आंसर बनेगा, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log x, नीचे है 1 प्लस log x। अब यहां पे एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, देखो ये यहां पे आ जाएगा 1 प्लस log x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log x। देखो ये दोनों log x मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इसकी स्क्वायर आ जाएगी। अब 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से dy/dx की जो हमने वैल्यू निकालनी थी वो वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक है। ये मेथड थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हो गया क्योंकि इसमें हमने स्टार्टिंग में वैल्यू नहीं निकाली,
ठीक है। वो सेकंड मेथड जो इसको सॉल्व करने का है वो भी मैं बता दूंगी। एक बार आप ऐसे देखो, समझ में आया, पहले प्रूव कर लिया जितना हो रहा था। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई दोनों टर्म्स आ रही हैं, आंसर में सिर्फ एक्स है तो वाई को खत्म करना था, तो यहां से वाई की वैल्यू निकाली, वाई की वैल्यू पुट करी, कैलकुलेशन करके आंसर आ गया। अगर हम इस मेथड से नहीं जाना चाहते फिर क्या कर सकते थे, देखो स्टार्टिंग में ही ये इक्वेशन गिवन थी, इससे हम ये y की वैल्यू निकाल लेते। इसके बाद जब ये वाला फंक्शन हमारा आ गया तो हम इसका डेरिवेटिव करते, देन हमारा ये डायरेक्ट आंसर आ सकता था बाय अप्लाइंग कोशेंट रूल। ठीक है, देखो यहाँ पे तो सीरीज स्क्वायर हो जाती, फिर सम आपका इजी हो जाता, इससे कम स्टेप्स में इसको सॉल्व किया जा सकता था। ठीक है, वो वाला पोर्शन जो है, वो स्टेप है, वो आप खुद से सॉल्व करके देखो और देखोगे क्या उसको करने में ज्यादा टाइम जा रहा है या कम टाइम लग रहा है। ठीक है, फिर आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम करने वाले थे ये 6 सम। आई होप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद इस चैप्टर में से हमारी एक और लास्ट वीडियो रह गई है जिसमें हम करेंगे डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर, है ना, जिसमें हम जिसको बोल देते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो कल की वीडियो में हम वो वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो यहां तक हमारी वीडियोस अगर आपको समझ में आई हैं, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो मेरी वीडियोस को देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।